हेलो स्टूडेंट, जैसा कि पहले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं स्वर संधि। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को हल्त संधि भी कहते हैं। अब हम व्यंजन संधि के नियम को जानेंगे। वर्ण के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना ही व्यंजन संधि है। क, च, ट, त, प। पहला यानी पहला जो वर्ण है वह तीसरे वर्ण में जब परिवर्तन होता है तो वह क्या होता है? व्यंजन संधि। दिक धन अंबर, क क्या है? तीसरे शब्द में जब वो परिवर्तन होगा तो क्या होगा? दिगंबर। दिक धन गज, क परिवर्तन होगा ग में यानी तीसरे अक्षर में तो दिग्गज होगा। दिक धन अंत, क फिर तीसरे में परिवर्तन होगा तो दिगंत होगा। जगत धन इस, त होगा द में परिवर्तन तो क्या होगा? जगदीश। यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर क, च, ट, त, प के बाद वर्ग का कोई पांचवा अक्षर अंग, इया, अड़, न, म आवे तो उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। यानी उदाहरण देखिए आप लोग, वाक धन मैं, तो क क्या होगा? पांचवें अक्षर में परिवर्तन होगा तो अड़, अंग, वाड़ मैं। उत धन मत, पांचवें अक्षर में त का प्रयोग होगा न, उन्मत। जगत धन नाथ, त पांचवें अक्षर में यानी न में होगा जगन्नाथ। यदि त या द के आगे च या छ हो तो च, ज या झ हो तो ज, ट या ट हो तो ट, ड या ढ हो तो अंग और ल हो तो ल हो जाता है। उत धन चारण, ये उत क्या होगा? च में परिवर्तन होगा तो उच्चारण हो जाएगा। सत धन चरित्र, तो परिवर्तन होगा च में सचरित्र। उत धन जल, तो परिवर्तन होगा उज्ज्वल ज में। अब हम देखेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर अथवा पंचम के में से जो विकार होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण, बया धन वृद्ध, यह ओ के मात्रा में प्रयोग होगा तो बयो वृद्ध हो जाएगा। मना धन हर, फिर ओ की मात्रा में परिवर्तन होगा तो मनोहर। दु धन बल, र में परिवर्तन होगा तो दुर्बल। विसर्ग के नियम अब जानिए आप लोग। यदि विसर्ग से पहले ई या स्वर हो तथा बाद में क, ख, प, फ हो तो विसर्ग का थ हो जाता है। यानी उदाहरण आप लोग देखिए, नि धन फल, तो ये पेट फड़ुआ स्व में परिवर्तन होगा तो निष्फल हो जाएगा। नि धन कपट, तो पेट फड़ुआ स्व में आधा स्व होगा तो निष्कपट। यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा बाद में वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। उदाहरण, मना धन नीति, यहाँ ओ का मात्रा प्रयोग होगा यानी मनोनीत। तेजह धन मैं, ओ का प्रयोग हुआ तो तेजोमय। मना धन हर, यहाँ पर भी ओ का प्रयोग हुआ है मनोहर।
यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर अन्य स्वर हो तथा बाद में वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण हो तथा य, र, ल, व, ह अथवा कोई स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। उदाहरण निर्धन गुड़, यहाँ पे र का प्रयोग हो रहा है तो क्या होगा? निर्गुण। निर्धन दोष, तो यहाँ पर भी र का प्रयोग होगा तो निर्दोष। थैंक यू बच्चों।